प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 9 भाग 1। आज हम सब कक्षा 2 में पाठ 9 भाग 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पाठ से कुछ कठिन शब्द और उसका अर्थ यानी कि शब्दार्थ देखते हैं। इसके बाद इस पाठ की स्टोरी को बुक के माध्यम से, इसके तत्पश्चात इस पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे बेटा। चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। देखिए, शब्द है और ये अर्थ है। स्कूल मीन से होता है विद्यालय। स्कूल मीन से विद्यालय। दयालु मीन से होता है दया करने वाली। फ्लोरेंस कैसी लड़की थी? दयालु लड़की थी। मरहम मीन से होता है दवा। जब हमें आपको कहीं चोट लग जाती है, कट जाता है, फट जाता है, तो उस स्थान पर मरहम लगाते हैं और पट्टी करते हैं। मरहम मीन्स होता है दवा। मरहम एक दवा है। देखिए, नगर मीन्स शहर। हार्दिक मीन्स होता है दिल की। कहते हैं हार्दिक इच्छा, यानी कि दिल की इच्छा है। विभिन्न मीन से होता है बेटा अलग अलग। विभिन्न मीन से अलग अलग। तो इस पाठ से कुछ इस शब्दार्थ रहे, आप इसे कॉपी पर नोट करेंगे और याद करेंगे बेटा। अब बुक के माध्यम से इस पाठ की स्टोरी देखते हैं। इस पाठ का नाम है दयालु लड़की। दयालु लड़की। देखिए बेटा, स्टोरी देखते हैं बुक के माध्यम से। एक दिन एक छोटी सी लड़की अपने स्कूल से लौट रही थी। एक दिन एक छोटी सी लड़की अपने स्कूल से लौट रही थी। छोटी सी लड़की कहाँ से लौट रही थी? अपने स्कूल से। उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। उसका नाम क्या था? उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। वह बहुत दयालु थी। वह कैसी लड़की थी? बहुत दयालु लड़की थी। जब वह घर आ रही थी तो उसे सड़क के किनारे कुत्ते का एक पिल्ला दिखाई दिया। सड़क के किनारे उसे क्या दिखाई दिया? एक कुत्ते का पिल्ला दिखाई दिया, यानी कि कुतिया का बच्चा दिखाई दिया। वह दर्द के कारण कूं कूं कर रहा था। वह दर्द के कारण कूं कूं कर रहा था। कौन कूं कूं कर रहा था? पिल्ला। फ्लोरेंस लपक कर उसके पास गई और उसे गोद में उठा लिया। किसे गोद में उठा लिया? पिल्ले को। उसने देखा कि पिल्ले का एक पैर घायल है। पिल्ले का एक पैर घायल है। पैर से खून बह रहा था। पैर से क्या बह रहा था? खून बह रहा था। अगला पारा देखते हैं बेटा। फ्लोरेंस को पिल्ले पर दया आ गई। फ्लोरेंस को पिल्ले पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। वह उसे किसे? पिल्ले को कहाँ ले आई? अपने घर ले आई। घर आकर उसने पिल्ले के घाव को धोया, फिर उस पर मरहम लगाकर पट्टी कर दी। 3-4 दिन तक उसने ऐसा ही किया। जब पिल्ले का घाव ठीक हो गया तो वह उसे गली में छोड़ आई। कहाँ? जहाँ से लाई थी। लेकिन पिल्ला थोड़ी ही देर बाद फिर उसके पास लौट आया। थोड़ी देर बाद पिल्ला
उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास लौट आया। वह उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। कौन? पिल्ला। अगला पैराग्राफ देखते हैं बेटा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 15 मई 1820 ईस्वी को इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 15 मई 1820 ईस्वी को इटली के फ्लोरेंस नामक स्थान पर हुआ था। उसके माता पिता ने उस नगर के नाम पर ही उसका नाम फ्लोरेंस रख दिया था। तो देखते हैं, पेज पलटते हैं बेटा। फ्लोरेंस की हार्दिक इच्छा थी कि मैं एक नर्स बनूं। फ्लोरेंस की हार्दिक इच्छा क्या थी? कि मैं एक नर्स बनूं। इसलिए वह अस्पताल में नर्स का काम करने लगी। उसने विवाह करने का विचार भी छोड़ दिया। उसने विभिन्न अस्पतालों में नर्स का काम किया। वह अस्पताल में रात दिन कार्य करती थी। वह अपने मरीजों का पूरा ध्यान रखती थी। कौन? फ्लोरेंस। वह सारा दिन कठिन परिश्रम करती थी, फिर भी रात को दीपक लेकर हर रोगी के बिस्तर पर जाती थी और उसका हाल चाल पूछती थी। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसलिए रोगी उसे दीपक वाली महिला के नाम से पुकारते थे। इसलिए रोगी उसे किस नाम से जानते थे? दीपक वाली महिला के नाम से जानते थे। फ्लोरेंस ने सैकड़ों लड़कियों को नर्स का काम सिखाया। वह उनसे कहती थी कि रोगियों के साथ नम्रता का व्यवहार करो और मन लगाकर उनकी सेवा करो। वह नर्स के काम को पेशा नहीं वरन सेवा समझती थी। वह नर्स के कार्य को पेशा नहीं वरन सेवा समझती थी। जब युद्ध समाप्त होने के बाद फ्लोरेंस इंग्लैंड लौटी तो वहाँ की जनता ने उसका बड़ा सम्मान किया। वहाँ की जनता ने उसका बड़ा सम्मान किया। उसकी सेवाओं के लिए उसे पदक भी दिया। किसे? फ्लोरेंस को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आज भी नर्सों का आदर्श माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आज भी नर्सों का आदर्श माना जाता है। लोग उसे बड़े प्रेम और आदर के साथ याद करते हैं। बेटा, बुक के माध्यम से दयालु लड़की नामक पाठ की स्टोरी आपने सुना। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, पिल्ला कूं कूं क्यों कर रहा था? दर्द के कारण। क्या? दर्द के कारण। पिल्ला दर्द के कारण कूं कूं कर रहा था। पिल्ला दर्द के कारण कूं कूं कर रहा था। प्रश्न नंबर
एक का ख देखें। फ्लोरेंस ने पिल्ले को घर लाकर क्या किया? फ्लोरेंस ने पिल्ले को घर लाकर क्या किया? फ्लोरेंस ने मरहम पट्टी किया। देखते हैं ग वाला बेटा, फ्लोरेंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस का जन्म जन्म 15 मई 1820 ईस्वी को इटली में हुआ था। घ वाला देखें, फ्लोरेंस की हार्दिक इच्छा क्या थी? बनने की थी। रोगी उसे किस नाम से पुकारते थे? रोगी उसे दीपक वाली दीपक वाली महिला रोगी उसे दीपक वाली महिला के नाम से
पुकारते थे। चलिए बेटा, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 1 क ख ग घ ङ का उत्तर पूरा हुआ। फिर से इसे एक बार देखते हैं। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पिल्ला कूं कूं क्यों कर रहा था? पिल्ला दर्द के कारण कूं कूं कर रहा था। फ्लोरेंस ने पिल्ले को घर लाकर क्या किया? फ्लोरेंस ने पिल्ले को घर लाकर मरहम पट्टी किया। फ्लोरेंस का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फ्लोरेंस का जन्म 15 मई 1820 ईस्वी को इटली में हुआ था। ईस्वी यहाँ ईस्वी को इटली में हुआ था। देखिए घ वाला है, फ्लोरेंस की हार्दिक इच्छा क्या थी? फ्लोरेंस की हार्दिक इच्छा नर्स बनने की थी। रोगी उसे किस नाम से पुकारते थे? रोगी उसे दीपक वाली महिला के नाम से पुकारते थे। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका पाठ 9 भाग 1 पूरा हुआ। भाग 2 अगली वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, बाय बेटा।